बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहली जो अपडेट लगी हुई है डियर वो आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा फैसला हुआ है। उन्होंने कहा है कि सभी विभागों में जो खाली पद हैं उनको बिना विलंब के की जाए नियुक्ति। मुख्यमंत्री ने कहा है मानव संपदा पोर्टल के सुगम क्रियान्वयन के लिए बने अनुभाग और सभी विभागों में जो खाली पद पड़े हुए हैं रिक्त, उन पर समयबद्ध तरीके से पूरी तरीके से जो भर्तियां हैं वो स्टार्ट कर दी जाए। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक कड़ा एक्शन लिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। विधानसभा में ये सारी बातें कही जा रही हैं और सभी विभागों में जितने पद रिक्त हैं उनका डाटा कलेक्ट करके तुरंत भर्ती करने का जो आदेश है वो जारी किया गया है। हालांकि इस पर शिक्षक भर्ती की अभी फिलहाल कोई बातचीत दिखाई नहीं पड़ रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य शिक्षक के 27,512 पद खाली हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल और शिक्षकों के 27,512 पद खाली हैं। विधानसभा सदस्य डॉक्टर अजय कुमार के प्रश्न के जवाब में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी गुलाबी देवी ने यह जानकारी दी है। तो आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी के कितने पद रिक्त है। हालांकि अभी आपने देखा था पिछले सत्र में लगभग 5,000 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे, लेकिन आज तक उनकी परीक्षाएं भी संपादित नहीं करा पाया है शिक्षा सेवा चयन आयोग, क्योंकि आयोग का गठन अब हो चुका है और कहीं ना कहीं कल उसको विधानसभा से भी अनुमति मिल चुकी है, विधेयक पारित हो गया है। तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में टीजीटी और पीजीटी का जो एग्जाम है वो आपको होता दिखाई पड़ेगा डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की जो शिक्षिकाएं हैं वो सशर्त कार्य मुक्त की जाएंगी। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि 69,000 जो शिक्षक भर्ती है ये पूरी तरीके से भी माननीय कोर्ट के अधीन चल रही है। क्योंकि आपने देखा था इसी की शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण को लेकर के विसंगति को लेकर के एक 6800 की सूची जारी की गई थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। हालांकि उस सूची को लखनऊ खंडपीठ की एकल बेंच के द्वारा पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था और सूची को रिविजिट कराने का आदेश दिया गया था एकल बेंच के द्वारा। मामले को डबल बेंच में अभ्यर्थी ले गए थे, लेकिन सरकार सिंगल बेंच का जो आदेश था उसी का अनुपालन करने का आदेश दिया गया था और सरकार इसी क्रम में पूरी सूची को रिविजिट करवा रही थी और इसीलिए जो कहीं ना कहीं अंतर जनपदीय ट्रांसफर थे अंतर जनपदीय वो नहीं हो पा रहे थे और उसी की वजह से आप देख सकते हैं शर्त के आधार पर इनको कार्य मुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। आप देख सकते हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 भर्ती के तहत चयनित और 26 जून को एक से दूसरे जिले में स्थानांतरित शिक्षिकाओं को भी सशर्त कार्य मुक्त किया जाएगा। शर्त यह है कि कार्रवाई महेंद्रपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगा। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से माननीय कोर्ट के अधीन इनका जो मैटर है वो किया जा रहा है, क्योंकि मामला पूरी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती अभी कोर्ट में है। एक अंक वाले अभ्यर्थी भी अभी इसमें नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया के लिए अपना जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि एक अंक में भी अभ्यर्थी 2 से 2,500 के बीच में चयनित हैं और आज तक उनको भी अभी सरकार नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रही है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती विवादों में घिरती नजर आ रही है। पूरी तरीके से भर्ती में अभी क्या कुछ लटपेर होगा ये निकट भविष्य की गर्त में है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं डीएलएड में प्रवेश के लिए अब 21 अगस्त तक आवेदन। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कभी शिक्षक भर्ती की गारंटी माने जाने वाला कोर्स जो डीएलएड था, जिसे पूर्व में बीटीसी के नाम से जानते थे, उसके लिए तीसरी बार एक बार जो डेट है वो इंक्रीज की गई है ऑनलाइन आवेदन की और अब इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 21 तक होंगे। वही 22 अगस्त तक ऑनलाइन शुल्क जमा किया जाएगा और 24 अगस्त तक फाइनल जो इसका प्रिंट है फॉर्म का वो लिया जाएगा। तो आप जानते हैं इसमें भी महज 60,000 आवेदन लिए गए थे, जबकि इसकी 2 बार डेटें बढ़ाई गई हैं। और प्रदेश में बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं 2.5 लाख सीटें निजी संस्थान और डाइट की मिला करके हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आ पा रही पिछले 6 साल से, तो इस वजह से भी डीएलएड की दयनीय स्थिति होती जा रही है। और दूसरा मुद्दा ये है कि जब से प्राथमिक में एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ बीएड को पात्र किया गया है, तो बीएड प्राथमिक से लेकर के अपर शिक्षा तक हर जगह वैलिड है, तो उसका क्रेज ज्यादा बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो डीएलएड है वो पूरी तरीके से नस्ते नाबूद होता दिख रहा है। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट में एलिजिबिलिटी का जो मैटर है वो फंसा हुआ है। अगर डीएलएड के पक्ष में आता है मैटर या इसको वरीयता देती है माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो निश्चित तौर पर इसमें उछाल देखने को मिलेगा, वरना अंततः ये कोर्स पूरी तरीके से समाप्त होता दिख रहा है प्रदेश में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं
पुरानी पेंशन बहाली में सरकार का इंकार, सपा ने किया बहिर्गमन। विधानसभा सत्र में पुरानी पेंशन की मांग कहीं ना कहीं की जा रही थी और सरकार ने पूरी तरीके से इंकार कर दिया है कि जो पुरानी पेंशन है वो अब नहीं लागू की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं और वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा है, जो हमारे सुरेश खन्ना जी हैं प्रदेश के वित्त मंत्री, उन्होंने कहा है कि जो एनपीएस है उसमें पुरानी पेंशन से ज्यादा फायदा है, फिलहाल पुरानी पेंशन नहीं लागू की जाएगी। इन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है विधानसभा में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट बीएड पात्रता विवाद से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल दिनांक 11 अगस्त को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी रेट लेवल की शिक्षक भर्ती को लेकर के, और अंततः उस सुनवाई की डेट जो है वो इंक्रीज कर दी गई है, 29 अगस्त कर दी गई है इस मामले की सुनवाई की डेट। निश्चित तौर पर इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, ये महत्वपूर्ण रीजन ये है कि हो सकता है कि जज के पास कोई और अडर कहीं ना कहीं डिसीजंस को सुनने के लिए या लिखने के लिए समय पर्याप्त ना रहा हो, या दूसरा ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि इसके पहले बीएड एलिजिबिलिटी का जो फाइनल जजमेंट है वो लिखा जा रहा हो और जल्द से जल्द 29 अगस्त के पहले जो इसका फाइनल डिसीजन है वो रिलीज हो जाए। लेकिन जहां तक उम्मीदें लगाई जा रही हैं, सबसे अंदरूनी खबरें आ रही हैं, जो हमारे एडवोकेट पैनल के साथी हैं उनसे बातचीत में यही खुलासा हुआ है कि 29 अगस्त के पहले बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल जजमेंट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। और इस संदर्भ में जो अनिरुद्ध बोस जी हैं और जस्टिस सुधांशु हुलिया जी हैं वो पूरी तरीके से कार्यरत हैं, तल्लीन हैं। 29 अगस्त से पहले हर हालत में बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल डिसीजन है वो हो जाएगा, और इसी के आधार पर जितनी भी अभी तक भर्तियां हुई हैं प्रदेश में, जब से एनसीटी की गाइडलाइन का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, सारी भर्तियां इसी के अधीन होंगी। जो भी डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आएगा, इसी के आधार पर सभी भर्तियों में जो नियम है और कानून वो फॉलो कराना होगा हर राज्य सरकार को। चाहे जिस किसी राज्य सरकार में भर्तियां हो रही हैं, चाहे बिहार की बात कर ली जाए जहां पर भी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है शिक्षक भर्ती में, और वहां पर भी सुनवाई 28 अगस्त की डेट लगाई गई है। हालांकि 24 से 27 के बीच में वहां पर पेपर होने हैं। पूरी तरीके से परीक्षाओं का आयोजन बीपीएससी के द्वारा करवाया जा रहा है। उसके एडमिट कार्ड का देर शाम को रिलीज कर दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो आप एडमिट कार्ड बीपीएससी की वेबसाइट पर जा करके रिविजिट करके आप चेक कर सकते हैं, आपके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तो महत्वपूर्ण होगा 29 अगस्त के पहले का ये दिन, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हमेशा के लिए जो एलिजिबिलिटी का विवाद है वो तभी समाप्त होगा जब फाइनल जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का रिलीज होगा। रिलीज होने के 24 घंटे पहले इसकी कॉज लिस्ट जरूर आएगी, और जैसे ही इस पर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहली अपडेट दी जाएगी। चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।